जब आप प्रवेश करते हैं वृंदावन में, जब आप भीतर घुसते हैं तो वह वृंदावन का जल तत्व, वहां का वायु तत्व, वहां की जो बहने वाली पवन है, तभी तो परमानंद कहते हैं हरि कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदम्ब की छाए। यदि इस 3 दिवसीय सत्संग के परिणाम स्वरूप एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, यदि इस 3 दिवसीय सत्संग के परिणाम स्वरूप आपको कोई पवित्र अनुभूति होती है, आपके भाव में अभिवृद्धि होती है, तो ये स्थान आपके लिए सदा सदा के लिए स्मरणीय हो जाएगा। आप जब कभी यहां से गुजरेंगे, जब कभी यहां के आजू बाजू से आप जाएंगे, तो आपके मन में एक सुखद स्मृति होगी कि यहां पर कभी आपने इस भाव यज्ञ में सहभागी हुए थे, कभी आप, एक स्मृति जुड़ जाएगी इस स्थान से। क्यों? क्योंकि यहां पर कभी कोई एक ऐसी घटना घटी थी, यहां पर कभी आपने और मैंने बैठकर प्रभु का स्मरण किया था, और फिर वहां जहां पर लीला हुई नहीं, यहां पर लीला हो रही है, जहां पर आज भी नित्य है, जहां लीला नित्य है, जहां कृष्ण नित्य है, जहां कृष्ण की सन्निधि नित्य है। इसीलिए वृंदावन के संतों की बात सुनोगे तो भाई पहली बार सुनोगे तो बड़ी अटपटी लगेगी। वो तो कहते वृंदावन ते अनत ही, और अधिक भजन जो होए, कि वृंदावन से दूर रहकर कोई बहुत भजन करता हो, तो यही सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए। अब कोई उनसे पूछे कि क्या कह रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि वृंदावन से दूर तो कोई बहुत भजन करता हो और वृंदावन में सोता हो, तो बोले वृंदावन में सोने की महिमा अधिक है। अगर तराजू लेकर तोलो तो फिर वृंदावन में सोने की महिमा अधिक है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, और कहने वाला भी कौन है? जो वृंदावन का कबीर है, मैं कहता आंखन की देखी, जो आंख से देखकर कह रहा है, जिसका ग्रंथ समाधि की भाषा है, वो कह रहा है कि भाई अगर तराजू लेकर तोलो तो कहीं और भजन करता हो कोई और वृंदावन में सोता हो, तो वृंदावन में सोने की महिमा अधिक है। अब एक तो आप कृपा करके जाकर सो मत जाना कि कहीं जाओ और बोले महाराज ने कथा में कहा था वृंदावन में सोने की महिमा ही अधिक है। एक बार मैं बिहारी जी के मंदिर से जा रहा था, एक माता ने मुझे आवाज ली, बोली महाराज सुनो, आपकी कथा आती है टीवी पे, सुनती हूँ, एक संशय है मेरे मन का, आप बता दीजिए। तो मैंने कहा पूछो। तो बोली मैंने सुना है बिहारी जी की गली में लस्सी पीने का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है यहाँ की। तो मैंने कहा माई वृंदावन में बिहारी जी की गली में पहुंचने का ही महत्व है, उसके बाद तो जो करिए, जहां सोने की महिमा अधिक है। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं, पर लेकिन इसके साथ साथ ध्रुवदास जी ने यह भी स्पष्ट किया कि फिर विचार करे कोई कि जिस वृंदावन धाम में सोना इतना श्रेष्ठ है, वहां पर अगर कोई भजन करे तो फिर क्या गति हो, भजन करे तो क्या पाए। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान, निमिष न दीजे जान। कल भी आपको मैंने कहा था, यदि प्रयास के बिना भजन हो रहा है, मैंने कल कहा था संत का सद्गुण क्या है, जिसके निकट बैठकर भजन सहज हो जाए, भजन का प्रयास ना रहे। बस वृंदावन धाम की अगर कोई सर्वोपरि महिमा है, सर्वश्रेष्ठ अगर महिमा है, तो वो यही है कि वहां पर प्रयास नहीं है, प्रयास नहीं करना पड़ता वहां आपको। महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करें। आते जाते व्यक्ति घर से अपने काम को निकलता है, बस आते जाते राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का दर्शन हो जाता है, और कुंज बिहारी के सन्मुख जाते ही
कभी सावन के झूले। वहां तो नित्य उत्सव है। हमारे राधा वल्लभ जी का तो नाम ही है नित्योत्सव विग्रह। यहां नित्य उत्सव है। साल में 15 दिन ऐसे आते जब संसार में कोई शुभ कर्म नहीं होता, जिसको आप श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष कहते हैं। कोई शुभ कर्म नहीं होता, कोई शुभ कार्य आप लोग नहीं करते। हमारे वहां तब भी सांझी उत्सव होता है। एक मल मास आता है, बोले मल मास है, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं करें। हमारे वहां साल भर के उत्सव होते हैं। होली हो रही है, दिवाली हो रही है। और मुझे तो ये शब्द भी बड़ा प्यारा लगता है, उत्सव। जब चित्त की वृत्ति आनंद से भरपूर हो जाए, जब भर जाए आपका भीतर बाहर आनंद से, उसी का नाम तो उत्सव है। तो वहां श्री जी के आंगन में घुसते ही जहां सहज उत्सव है, जहां पर आपको स्मरण का प्रयास नहीं करना पड़ता। और कल भी कहा मैंने, जहां आपको मन देना नहीं पड़ता। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा। आप बस केवल सन्मुख हो जाइए, जहां प्रभु आपसे प्रणाम भी नहीं चाहते, केवल सन्मुख होइए। और बस प्रभु नजर भर वो देखें और मुस्कुरा, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। नजर भर वो देखें और मुस्कुरा।